नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपकी ही डिमांड था, बहुत सारे दोस्तों का डिमांड था कि सर इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करिए इन डेप्थ। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक दिग्गज कंपनी का जिसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईआरसीटीसी नाम से आप जानते हैं। देखिए आईआरसीटीसी एक मोनोपोली इंजॉय करने वाला कंपनी है क्योंकि इस सेगमेंट में ना कोई घुस पाएगा ना कोई किसी को घुसने देंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपनी एक लीडर प्लेयर है और इस सेगमेंट में कंपनी अकेला ही मार्केट प्लेयर है। आज मान के चलिए कोई भी टिकट बुकिंग आप किसी भी जगह से कर लीजिएगा, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से आप कर लीजिएगा, डायरेक्टली एक कमीशन आईआरसीटीसी को ही मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली एक एक फायदा आईआरसीटीसी को मिलता है। साथ ही साथ आप कैटरिंग के बिजनेस में चाहे वो किसी सी जगह से आप मतलब कोई भी खाने पीने का चीज ऑर्डर कर लीजिएगा। ट्रेन में अगर खाना पीना आपको ऑर्डर करना ही है तो आपको आईआरसीटीसी के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो आप स्टेशंस में साथ ही साथ ट्रेन में हर जगह पे आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी का ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो वाटर से लेकर खाने का सारे चीज आपको आईआरसीटीसी ही प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए आईआरसीटीसी नया नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है। जैसे कुछ टूरिज्म के भी पैकेज कंपनी स्टार्ट किया, बहुत सारे ट्रेन्स कंपनी लीज पे लेके रखा है जहाँ पे कंपनी एक जगह से दूसरे जगह तक आपको टूरिज्म के हिसाब से आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो कंपनीज के ऊपर एक बड़ा सा दावा है, क्या इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे? जिस तरीके से कंपनी तेजी से भाग रहा था, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक और डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। आपको देखकर पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं। कंपनी 51,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। धमाका जैसा कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। मतलब कर्जा तो है, जो कर्जा है वो अभी अगर बोलेंगे कि मुझे कर्जा के पैसा वापस करो तो कर देंगे, ऐसे कुछ कर्जा है। देखिए आपके पास अगर मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपया है, तो उस 10,000 रुपया में अगर आपको किसी ने बोला कि चलो मेरा जो 80 रुपया बाकी है तुम्हारा तुमसे, वो कब देंगे, तो आप कहेंगे ये लेके जा, अभी लेके जा। तो इस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी का जो कर्जा है एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी ने पिछले दिनों में मतलब पिछले 2 दिन पहले कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया। रिजल्ट किस तरीके से वो देखना ज़रूरी है। कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो उतना मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि कंपनी इस तरीके से रिजल्ट करेगा, तो मुझे उतना खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो हुआ, मगर रिजल्ट में उतना खासियत नहीं हुआ है। देखिए, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है पिछले सालों में 540 करोड़ था। चलो मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। देखिए कंपनी का जो सेल्स था, वो कितना था? 693 करोड़ के आसपास था और इस बार वो हो चुके हैं 965 करोड़। इसका मतलब कंपनी के जो फॉर अर्निंग है, जो सेल्स है, वो सेल्स डाउन हो चुके हैं। 103% के आसपास ईयर ऑफ ईयर सेल्स ग्रोथ था, अभी 39% का ग्रोथ बन चुके हैं। और एक्सपेंस भी देखिए कंपनी को तगड़ा एक्सपेंस देखने को मिला और इस एक्सपेंस को मिटाने के बाद सारे पॉइंट्स मिटाने के बाद कंपनी का जो ओपीएम है वो घट चुके हैं। मतलब 40% का ओपीएम पिछले सालों में था, इस बार हो चुके 34%। ऐसे नहीं कि कंपनी क्वार्टर को भी बीट गया, क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया। 35% से कंपनी का ओपीएम घट के हो चुका है 34%। ओवरऑल बात करो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो 214 करोड़ से बढ़ के हो चुके 279 करोड़। आप कहेंगे सर एक्सपेंस ज्यादा हो गया था तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से बढ़ गया? देखिए कंपनी का अदर्स इनकम से पिछले साल में अदर्स इनकम 22 करोड़ था, इस बार कंपनी का अदर्स इनकम 65 करोड़ बन चुके हैं। इस अदर्स इनकम से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। और रही बात कंपनी के कुछ अपडेट का जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अपडेट्स दिखाने के लिए मैं एक रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, वो रिपोर्ट रिजल्ट शीट में ही आपको मिल जाएगा। देखिए रिजल्ट शीट में इस डेटा को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कंपनी का सेगमेंट, एक्चुअली कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए कंपनी का सबसे जो मेजर बिजनेस है वो है कैटरिंग का बिजनेस। तो कैटरिंग बिजनेस में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया, देखिए पिछले क्वार्टर्स में पिछले सालों की तुलना से पिछले सालों में कितना था 26,000। ऑब्वियसली यहाँ पे लाखों में है, मैं करोड़ में आपको कन्वर्ट करके बोल दूंगा, सिर्फ आप फिगर देख लीजिएगा। 26,600 था जो इस बार बढ़ के हो चुके 39,500। चलो अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर के तुलना से भी ग्रोथ हुआ, 39,400 से बढ़ के हो चुके 39,500। रेल नियर जो इसका वाटर का बॉटल्स है वो आप देखेंगे तो 7,300, पिछले बार 7,800 था और पिछले साल में 5,000 था।
पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। हाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यू कर रहा है वो है इंटरनेट टिकटिंग, जिसमें कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग का बिज़नेस में कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। इस जगह पे कंपनी का बहुत बड़ा वीकनेस है। देखिए पिछले सालों में भी 29,200 था, अब इस बार कंपनी बन चुकी है 29,500। इसका मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। देखिए, मान के चलिए आपने 5 साल पहले भी आपका सैलरी मान के चलिए 50,000 था और 5 साल के बाद भी आपका सैलरी 55,000 हुआ। आप कहेंगे सर मेरा सैलरी बढ़ चुका है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका परसेंटेज के हिसाब से आपका मतलब इन्फ्लुएंस रेट के हिसाब से उतना सैलरी ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए। टूरिज़्म के बारे में बात करें तो टूरिज़्म पैकेज में कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। जो पैकेज कंपनी 5,000 करोड़ था, इस बार डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो अपकमिंग सीज़न में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली फ़ोकस होना पड़ेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया। देखिए स्टेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी जिस तरीके से कंटीन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आस-पास अगर कंपनी आएगा, तो बिग रैली आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है, मुझे लगता है इस लेवल तक आने दीजिए। वो लेवल कौन-सा है? 506 रुपीज़ के आस-पास। इस लेवल जगह जब आएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। आपको कहाँ पे एंट्री लेवल मिलेगा और आपका टारगेट कौन-सा लेवल में हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी एंट्री मत लेना, क्योंकि कंपनी अभी जो ट्रेंड बन रहा है, वो मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में है। तो एज़ अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी में अभी मौका दिया जा रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में, उसके हिसाब से ज़रूर काम करिएगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी उसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के चर्चे करूँ तो जितना करूँ तो उतना कम पड़ जाएगा। इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी, आप सभी जानते हैं। सिगरेट्स इंडस्ट्रीज़ में इंडिया के मतलब जो राज करते हैं इंडिया में, वो है आईटीसी। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर सिगरेट इंडस्ट्रीज़ में आईटीसी ही लेके बैठे हुए हैं। अब फ्लैग फ्लैग जो है इसी कंपनी का मतलब प्रोडक्ट है। और कौन सा इसका प्रोडक्ट है सिगरेट इंडस्ट्रीज़ में, मुझे ज़रूर कमेंट करना। कंपनी सिर्फ सिगरेट इंडस्ट्रीज़ में नहीं काम करता, कंपनी एफएमसीजी में है। कंपनी का और साथ ही साथ देखेंगे तो केमिकल बिजनेस भी है, साथ ही साथ कंपनी का होटल्स का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है। तो बहुत सारा अलग-अलग बिजनेस कंपनी, एग्रो एग्रो बिजनेस भी है, एग्रो केमिकल्स के ऊपर। तो ये सारे बिज़नेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। बहुत दिनों तक ये डिसीज़न चल रहा है, अभी भी पेंडिंग है। तो डिसीज़न जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि कंपनी बता रही है कि Q1 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, इस रिज़ल्ट में ही कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है। तो वो अनाउंसमेंट क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये जो डेटा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं BQ प्राइम इस वेबसाइट के ऊपर। तो आप देखेंगे तो आईटीसी शेयर फॉल एज होटल बिजनेस, यहाँ पे देखिए स्पिन ऑफ। तो कंपनी के बता रहा है कि होटल बिजनेस के ऊपर यहाँ पे प्लान कर रहा है स्पिन ऑफ, मतलब कंपनी अभी तक फाइनल नहीं किया है। तो बैक ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है? बैक ऑन द टेबल मतलब देखिए कोई भी बोर्ड मीटिंग होता है तो टेबल के ऊपर होता है, मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में होता है। तो कंपनी बता रहा है कि क्वार्टर वन का रिजल्ट जब आएगा, तब एक डिस्कशन तो जरूर होगा बोर्ड मीटिंग में। तो उस डिस्कशन में ही यहाँ पे इस चीज़ को रखा जाएगा कि एक्चुअली इसका होटल बिज़नेस को वो डीमर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर देखिए डीमर्ज किया जाता है तो अलग से आपको एक अलग कंपनी दिखेगा, अलग एक लिस्टिंग कंपनी दिखेगा। तो उसमें कंपनी का जो मार्केट कैप है, यहाँ पे आईटीसी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे घट जाएगा। क्योंकि होटल होटल बिज़नेस का जो मार्केट कैप था, वो तो इसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो बिज़नेस यहाँ पे घटने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो डेटा है, इस डेटा के आधार के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँ तो कंपनीज़ के जो बिज़नेस है, वो अलग-अलग होने से कंपनी को ही डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप एक साथ एक दुकान में सब कुछ रखेंगे, तो आपका बिज़नेस तो चलेगा, मगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपका दुकान में क्या-क्या है। अगर वो आप अलग-अलग दुकान करके आपका अलग-अलग मान के चलिए, आपका फूड एंड बेवरेजेस का भी बिज़नेस है, साथ ही साथ आपका कॉस्मेटिक्स का भी बिज़नेस है, साथ ही साथ आपको वुडन प्रोडक्ट का भी बिज़नेस है। तो एक साथ एक ही दुकान में रखेंगे तो किसको पता चलेगा? तो अलग-अलग दुकान है, तो अलग-अलग कस्टमर भी आएगा, उसका ग्रोथ भी होगा और अप्रोच भी अलग-अलग से होगा। उसका मैनेजमेंट भी उस कंपनी को, उस सेक्टर को ग्रोथ कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये सारे डेटा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एज़ अ बिज़नेस पर्पज़ में आपको इसी तरीके से सोचना है। तो रही बात आईटीसी का चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं ट्रेड आपको एक दिया था, बहुत लॉन्ग ट्रेड था। और लॉन्ग ट्रेड मुझे लगता है एक लॉन्ग जर्नी भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का टारगेट है, उस टारगेट को फॉलो करके मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट इस कैंडल में दिया हाई वॉल्यूम के साथ।
तो इस कैंडल के हायर लेवल में मैं एंट्री ले चुका हूँ और मेरा टारगेट रहेगा 1:3 रेशियो का। मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस इस लेवल का था और स्टॉप लॉस से टारगेट का जो प्राइस है उस हिसाब से 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना और मेरे टेलीग्राम को भी जरूर जुड़ेगा। यहाँ पे मैं पहले से ही सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में आप बात करूंगा उसका नाम है सिल टेक्नोलॉजीज। तो ये एक आईटी सॉल्यूशंस सॉरी ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी के जो शेयर है फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये है। और इस फेस वैल्यू को कंपनी क्या करने वाला है यहाँ पे कंपनी इस फेस वैल्यू को स्प्लिट करने वाला है और वो भी कब होगा 2 जून में। तो इंतजार करना 2 दिन के बाद ही आपको स्प्लिट मिल जाएगा इस कंपनी के ऊपर अगर आपने निवेश करके रखे तो मैं ज़रूर कहूँगा स्प्लिट के चक्कर में कंपनी के ऊपर जल्द से जल्दबाजी करके निवेश मत करिएगा। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा-सा कंपनी है। किस तरीके से कंपनी आपको फँसाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे करके इस कंपनी का ग्रोथ होता है, तो इस कंपनी ने स्प्लिट बोनस लेकर आते हैं और कंपनी का प्राइस कम कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर एंटर है क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर तो इंस्टीट्यूशन नहीं इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए प्रोमोटर के अलावा और कौन है पब्लिक। और सबसे बड़ी बात है प्रमोटर खुद माल बेचकर भाग गया और पड़े हैं 100% शेयर पब्लिक के पास है। इसका मतलब आपका तो जान निकल देंगे इस कंपनी। इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।